आप लोग स्टडी जल्दी जल्दी करते हो, आहिस्ता से करते हो, आप नोट्स लेते हो, आप सुन के सीख रहे होते हो, आप देख के सीख रहे होते हो, या आप लोग प्रैक्टिकल करके उसको सीख रहे होते हो, तो ये हर एक का अपना अपना अंदाज है स्टडी का। हेलो एवरीवन, दिस इज़ फजल रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम मुतालिया किस तरह किया जाए इसके ऊपर बहस करेंगे। मुतालिया की टेक्निक्स के ऊपर हम बहस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी की मुफस्सल बहस इस लेक्चर के अंदर मौजूद होगी। मुतालिया को किस तरह जहन में याद रखा जाए, इस टेक्निक्स के ऊपर हम बहस करेंगे। इम्तिहान के लिए तैयारी किस तरह की जाए, इस पर भी बहस होगी। इम्तिहान अभी नज़दीक है, उसके लिए मुतालिया की टेक्निक्स क्या है। इम्तिहान का पर्चा जो अभी शुरू हुआ है, पर्चे को हम किस तरह हल कर सकते हैं। पर्चा हमने दिया तो पर्चे के बाद कौन सी टेक्निक्स हम लोगों ने अपनानी है, इस मुकम्मल मौजू पर इस लेक्चर के अंदर बहस होगी। आपसे इल्तिमास है कि आप इस लेक्चर को इन तक देखें, क्योंकि इसके ज़रिए से आप लोगों की मुतालिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। ये इम्तिहान में आपकी कामयाबी का ज़रिया बनेगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टडी किस तरह किया जाए और किस तरह अच्छी तरीके से की जाए स्टडी, और किस तरह उस स्टडी को रिमेंबर रखा जाए, ये सवाल अमूमन तलबा के जहन में होता है। सबसे पहले बात जो कि हमारे लिए मुश्किल होती है वो ये है कि आप लोगों के अंदर मुखालिफत होता है। आप लोगों की अंदरूनी मुखालिफत की वजह से आप लोग स्टडी नहीं कर सकते। अमूमन आप लोगों को स्टडी मुश्किल लगती है, या कोर्स आप लोगों को लंबा लगता है, जिसकी वजह से आपका दिल ये कह रहा होता है कि मैंने स्टडी नहीं करनी, या मैं स्टडी बाद में कर लूँगा, क्योंकि ये एक अजियत देह एक बात है, ये एक मुश्किल बात है। तो आपने अपने अंदर की इस किस्म की मुखालिफत को पकड़ना है, इसको आप लोगों ने रिमूव करना है। अगर इसको आप रिमूव करोगे तभी आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। दूसरी बात कि आपने कभी भी स्टडी से भागना नहीं है। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। इसलिए एक न एक दिन आपने ज़रूर स्टडी करनी है। तो क्यों ना इस स्टडी को साल के आगाज़ में या सेशन के आगाज़ से ही क्यों ना शुरू किया जाए। तो आपने स्टडी से भागना नहीं है, बल्कि आपने उस स्टडी का मुकाबला करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन उस अमल का नाम है जिसमें हम हर काम को डिले करते जाते हैं और फिर उसको आखिरी वक्त में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो जाता है और वो काम जो है वो ठीक तरीके से फिर नहीं होता। इसकी वजह से बोझ बढ़ जाता है और आप लोग इस बोझ बढ़ने की वजह से हिम्मत फिर हार जाते हो और फिर वही स्टडी नहीं कर सकते। तो प्रोक्रेस्टिनेशन आप लोगों ने नहीं करनी, बिल्कुल अपने काम को अपने वक्त मुकर्रर पर आपने करना है और उसमें डिले बिल्कुल आपने नहीं करना। आपने अपने स्टडी स्टाइल को भी समझना है। आप लोग स्टडी जल्दी जल्दी करते हो, आहिस्ता से करते हो, आप नोट्स लेते हो, आप सुन के सीख रहे होते हो, आप देख के सीख रहे होते हो, या आप लोग प्रैक्टिकल करके उसको सीख रहे होते हो। तो ये हर एक का अपना अपना अंदाज है स्टडी का। तो आपने अपने स्टडी स्टाइल को समझना है, उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने स्टेप फॉरवर्ड करना है और उसी तरीके से फिर आपने मुतालिया करना है। आपने अपने एबिलिटीज़ पर, अपने इस्तिताअतों पर भरोसा रखना है। आप जवान हो, आपके अंदर स्टेमिना है, आप पढ़ सकते हो, आप सीख सकते हो। जिस तरह के दूसरे लोग बहुत ज़्यादा मुतालिया करते हैं वो तो फिर आप भी कर सकते हो। अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, अपने कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। एक दूसरी बात, आपने अपना मुवाजना किसी से भी नहीं करना। हर एक इंसान जो है वो डिफरेंट है दूसरे बंदे से। आप लोगों की जो साइकोलॉजी है, आपकी एबिलिटीज़, आप लोगों के स्किल्स दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से आप अपने जो मुवाजना है दूसरे से नहीं करोगे। अपने एबिलिटीज़ पर आपने भरोसा रखना है और आपने उसके मुताबिक अपनी स्टडी आगे बढ़ानी है। एक और बात कि आपने स्टडी शुरू करनी है। हाँ, जैसी हो आपने शुरू करनी है, बस आप लोग स्टार्ट ले लें। ये पहला स्टेप काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ये पहला स्टेप ले लेते हो तो इसके बाद फिर आप लोगों को आगे जो आसानियां हैं वो पेश आएंगी।
पहला स्टेप इंतहाई मुश्किल होता है। इसको अबूर करना तकरीबन 50% काम का मुकम्मल होना है। आपकी तवज्जो आपके जो ऑन हैंड जो आपने अपने लिए टास्क बनाया हुआ है उसके ऊपर होनी चाहिए। आपने एक जगह से दूसरी जगह छलांगे बिल्कुल नहीं लगानी, बल्कि जो हैंड टास्क जो कि आप लोगों को के अहेड है उसको आपने कवर करना है। सबसे पहले उसको कवर करोगे, उसके बाद दूसरे टास्क जो है आप अपने लिए बना सकते हो और उसको फिर आप कवर कर सकते हो। आपको स्टडीज़ के अंदर जिस किस्म की मुश्किलात पेश आ रहे हैं उसको आपने अपने साथियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ या दूसरे बंदों के साथ शेयर करना है, ताकि वो आपको आपकी जो मुश्किलात है उसके अंदर आसानियाँ पैदा करे और उस मुश्किलात को वो हल करे। तो स्टडी में दूसरों के साथ अपनी मुश्किलात शेयर करना इंतहाई लाजमी है। आपने टाइम पर फोकस करना है और जहन में ये टेक्निक आप लोगों ने डालनी है कि हमारे पास वक्त काफ़ी कम है और इस कम वक्त में मैंने बहुत सारा काम करना है। अगर आप अपने जहन में ये बात डालते हो कि काफ़ी वक्त है मेरे पास, तो फिर आप उसी तरीके से स्टडी नहीं कर सकोगे। इसलिए जहन में ये बात रखें कि वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है। इसी जुस्तजू के साथ अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो अच्छी तरीके से स्टडी कर सकोगे और वो स्टडी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप ये बात भी अपने जहन में याद रखें कि स्टडी करना एक चैलेंजिंग काम है, एक हेक्टिक काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इससे आप लोगों का जो आराम है, वो सुकून है, वो अच्छी तरीके से कायम नहीं रहेगा, बल्कि वो बिगड़ेगा। तो जब आप स्टडी करोगे तो लाजमन आपके जहन में कोई ना कोई परेशानी होगी स्टडी के हवाले से, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। तो ये एक आम सी बात हो गई, लेकिन आप लोग ये जहन में बात याद रखें कि आप अगर स्टडी करोगे, कंप्लीट स्टडी करोगे और अपने दिन का, अपने जो वक्त का जो टास्क है वो आप लोग कंप्लीट करोगे, तो आपको सुकून भी मुयस्सर होगा और आपकी परेशानियां भी ख़त्म होंगी। रिसर्च के मुताबिक एक कोर्स पर अबूर हासिल करना या एक कोर्स को समझने के लिए या एक कोर्स को अपने लिए आसान बनाने के लिए कम से कम 20 आवर्स की स्टडी की ज़रूरत है। तो 4 घंटे का डेली स्टडी करके आप लोग 5 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हो जो सब्जेक्ट आप लोगों को मुश्किल लग रहा था। आप अपने लिए स्टडी गोल्स सेट करें कि मैंने आज या मैंने इस वीक के अंदर फ्ला चैप्टर के फ्ला चीज़ मैंने याद करना है, फ्ला चीज़ के ऊपर मैंने अबूर हासिल करनी है। तो इस किस्म का गोल और टास्क जो है आप अपने लिए मुकर्रर पहले करो। टाइम आप लोगों ने अच्छी तरीके से मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट पर इस लेक्चर में आखिर में तफसील से बात होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपने वक्त मुकर्ररा पर रोज़ाना की बुनियाद पर आपने कंसिस्टेंट स्टडी करनी है और ये कंसिस्टेंट स्टडी आप लोगों की कामयाबी की ज़मानत है। अगर जिस चीज़ में भी कंसिस्टेंसी नहीं हो, तसलसल उसमें नहीं हो, तो आप उस कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। आप लोगों की जो रोज़ाना की स्टडी है उसमें गोल्स भी लाजमी है। ये गोल्स छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन गोल्स के अलावा स्टडी करना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। स्टडी के दौरान आपने ज़रूर नोट्स लेने हैं। अपने साथ एक डायरी लेके, एक नोटबुक लेके उसमें आप नोट करते जाओ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसी वक्त आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ रही होती हैं, लेकिन चंद मिनट के बाद, चंद वक्त के बाद आप उसको भूल जाते हो। इसी वजह से उसको आपने नोट्स के अंदर नोट करना है और उस नोट पर फिर आप लोगों ने रिव्यू करना है, ताकि वो चीज़ आप लोगों के जहन में अच्छी तरीके से रिमेंबर हो, अच्छी तरीके से याद हो। आपने जो वक्त अपने लिए स्टडी के लिए मुकर्रर किया है उसमें बेजा तौर पर गफलत ना करो, उसमें डिले ना करो। जब आप डिले करोगे तो आप लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ेंगी, आपके ऊपर प्रेशर आएगा और इससे फिर आप लोगों की स्टडी मुतासिर होगी। एक और अहम बात, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को आपने सबसे पहले शुरू करना है, क्योंकि जब आप सबसे पहले उस चीज़ को शुरू करोगे तो आपकी जहन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ आप लोगों का जहन भी एक्टिव होता है। दूसरी साइकोलॉजी इसमें ये भी है
جب آپ ایک مشکل چیز کو کور کر جاتے ہو تو دوسری چیزیں آپ لوگوں کو آسان لگنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح یا آپ لوگ بہت کم وقت میں بہت زیادہ اسٹڈی کر سکتے ہو اور آپ لوگوں کا جو شوق ہے جو جذبہ ہے وہ بھی اسٹڈی کے لیے زیادہ ہوگا. اور جب آپ اس مشکل سبجیکٹ کو سب سے پہل میں کر جاتے ہوں تو اس کے وجہ سے آپ لوگوں کی جو خود اعتمادی ہے وہ بڑھے گی. جب آپ کوئی اسائنمنٹ لکھ رہے ہوں تو آپ نے ان نوٹس کی ریویو کرنا ہے اور اس کے ریویو کے بعد آپ نے وہ اسائنمنٹ لکھنا ہے. جو چیز آپ لوگوں کی مطالعہ میں خلل پیدا کر رہا ہو یا آپ لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کر رہا ہو ان چیزوں سے آپ نے سب سے پہلے نجات حاصل کرنی ہے. مثال کے طور پر موبائل عموماً آپ لوگوں کی توجہ جو ہے اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے تو موبائل بالکل سائڈ پہ رکھو یا اس کو آف کر دو. یا اس طرح لیپ ٹاپ ہو گیا یا باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے یا کوئی بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو اس قسم کی ڈسٹریکشن کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ختم کرنا ہے تاکہ جو وقت مقرر کیا ہے آپ نے اپنے اسٹڈی کے لیے اس وقت مقررہ کے اندر آپ اپنا گول جو ہے وہ حاصل کرو, آپ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرو. آپ اسٹڈی کے لیے اسٹڈی گروپس بنا سکتے ہو, اسٹڈی گروپس جوائن کر سکتے ہو. اسٹڈی گروپس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اس میں آپ دوسرے لوگوں سے سیکھ سکتے ہو اور بہت کم وقت میں آپ بہت سارا مطالعہ کر سکتے ہو اور دوسروں کی ایکسپیرینس تجربات سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہو. اسکول کے اندر یا کالج کے اندر جو لیکچر ڈیلیور ہوا, اسکول کا کام گھر کا کام, آپ نے ویک میں ایک دفعہ اس کا ضرور ریویو کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رچ بس جائے اور آپ اس کو پھر بھولیں نہیں. That's all for today. Thank you so much.